नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आ गए हैं हम आपके लिए अपडेट लेके आईपीएल 2024 की, जहां पे मुंबई के सामने आज राजस्थान खेल रही थी। ऐसे में मुंबई इंडियंस, आपको पता है, इस बार उसकी शुरुआत शानदार नहीं रही है। उसने मैच हार चुकी है, करीबन 3 मैच हार चुकी है और लगभग 3 मैच ही जीती थी, जिससे उसके 6 अंक थे। ऐसे में वहीं आज उसका मुकाबला जिस राजस्थान रॉयल्स है ना, वो इस समय टेबल में टॉप पे चल रही थी, यानी 12 अंक बटोर चुकी है। आप समझ सकते हैं 6 जीत 7 मैचों में कितनी बड़ी, जिस तरीके से हमने पीछे मैच में भी देखा था कि हारा हुआ मैच बटलर ने एक तरफा आके जिता दिया था। यशस्वी जायसवाल इस मैच से पहले फॉर्म में नहीं थे। आप सोचोगे इस मैच से पहले, यानी मुंबई के खिलाफ आज क्या किया है यशस्वी जायसवाल ने, तो वो सब चीज बताएंगे आपको कि किस तरीके से आज पूरा मैच हुआ, कहां मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़ी गलतियां की और कहां राजस्थान ने फिर से दिखा दिया और शायद आईपीएल 2024 की पहली टीम हो गई है प्लेऑफ में पहुंचने वाली। चलिए, अगर विक्रम टॉक्स को फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि जब आज मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने उतरी ना, तो उसकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। 6 रन पे 2 विकेट। ईशान किशन नहीं चले, रोहित शर्मा नहीं चले, उसके बाद भी जो 2 बल्लेबाज आते हैं वो भी नहीं चलते हैं। ऐसे में खस्ता हालत दिख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से टेन बोल्ट ने शुरुआत की, 2 विकेट उन्होंने झटके। संदीप ने आते ही ईशान किशन को अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट थे संजू सैमसन बॉल पकड़ने के बाद पीछे विकेट कीपिंग में, कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उठा के ले लिया डीआरएस, जिसमें संदीप को और संजू सैम को सफलता मिली और ईशान किशन भी जल्दी चलते बने। ऐसे में जब पारी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी मात्र 10 रन पे वापसी कर चुके थे, मैदान पे नहीं, मैदान के बाहर। जी हाँ, जो उम्मीद थी कि सूर्या अच्छा खेलेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। ऐसे में लड़खड़ाती पारी को आज संभाला तिलक वर्मा ने और वडेरा, जिन्होंने पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन उनको अभी तक आईपीएल में मौका नहीं मिल पाते इस सीजन में, और आज उनको पहली बार मौका दिया था और उन्होंने दिखा दिया क्यों है वो खास। वडेरा और तिलक वर्मा की जो साझेदारी हुई ना 100 रन की, जिसमें लगभग 8 चौके और 4 छक्के लगे, उसके चलते मुंबई इंडियंस थोड़ी मजबूत, थोड़ी नहीं बहुत मजबूत स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक समय पहुंच गई थी। कहाँ 40-50 रन पे उसके 4 विकेट गिर चुके थे, कहाँ वो 130-140 रन पहुंच चुकी थी 13वें और 14वें ओवर में, और अब ऐसा लग रहा था कि 200 के पास पहुंच जाएगी। लेकिन इसी समय वडेरा, जो कि 1 रन से चूक गए अर्धशतक से 49 रन पे आउट होते हैं, जिसके बाद फिर से परिस्थितियां थोड़ा बदलती हैं। हार्दिक पांड्या भी 10 बॉल खेलते हैं और मात्र 10 रन बना पाते हैं, जिसके चलते जो रन गति है वो धीरे होती चली जाती है। और अंतिम ओवर में जहां पे उसके बाद तिलक वर्मा, जो कि अच्छी पारी खेली, जिन्होंने 45 गेंद पे लगभग 60 रनों से ऊपर 65 रन के आसपास की पारी खेली, जिसने बहुत मजबूती दिखाई। और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप टीम में भी इंडिया की दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस की और मुंबई के लिए तो खासकर वो दमदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन अंतिम में जब उम्मीद थी कि 200 के पार पहुंच सकती है, 200 के आसपास पहुंच सकती है, तब संदीप शर्मा ने ऐसा ओवर डाला कि उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट ले डाले, जिसके चलते मुंबई इंडियंस 179, जी हाँ 179 रन पे ही रुक गई। वहीं आज युजवेंद्र चहल ने जब विकेट लिया ना, तो वो आईपीएल के ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने 200 विकेट, जी हाँ बहुत बड़ी, शायद आईपीएल में अभी तक ऐसा कुछ कोई भी नहीं कर पाया। तो 200 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी करामात है। लोग मैचेस नहीं खेल पाते, और ऐसे में 200 विकेट आईपीएल में झटक के युवी ने दिखा दिया कि आखिर वो कितने खास हैं राजस्थान के लिए। इससे पहले वो आरसीबी में खेलते थे तो उनके लिए, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद 179 बने। संदीप शर्मा, जो कि अब तक खेल नहीं पाते चोट और दूसरी वजहों से, आज उनको मौका मिला, उन्होंने 5 विकेट झटके और मात्र 4 ओवर में 18 रन। आप समझ सकते हैं ना कितनी दमदार आज गेंदबाजी उन्होंने की है, जिसके चलते 179, क्योंकि अंतिम जो 2 से 3 ओवर थे उसमें मात्र 5 से 7 रन आए और 3 से 4 विकेट गिरे, जिसके चलते 179 ही बना पाई, और यानी 180 रन का लक्ष्य मिला अब मुंबई इंडियंस को। सॉरी, मुंबई इंडियंस ने 180 रन का लक्ष्य दे दिया राजस्थान रॉयल्स को। अब ऐसे में यह था कि राजस्थान रॉयल्स उतरेगी मैदान पे, तो जॉस बटलर तो फॉर्म में हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल फॉर्म में नहीं थे। लेकिन आज उल्टा हुआ, शुरुआत दोनों की अच्छी हुई। हम पहली बार ये कह सकते हैं कि 40 रन से अधिक इस आईपीएल 2024 में दोनों ने ओपनिंग शुरुआत जोड़ी ने की, और लगभग जॉस बटलर ने भी 35 रन बना दिए थे। लेकिन आज यशस्वी फॉर्म में दिख रहे थे। पहले उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली,
उस अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद उनमें जो जोश आया, जो जुनून आया, उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसन। दोनों ही खिलाड़ियों ने आज जीत की नींव इतनी पक्की रख दी थी कि 9 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स जीता है आज का मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस ने कहना शुरू कर दिया है कि मैच जैसे लग रहा था कि फिक्स है, क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का कैच वडेरा ने छोड़ा और जिस तरीके से टिम डेविड ने भी संजू सैमसन का कैच छोड़ा, अगर वो कैच पकड़ लिए हुए तो शायद मैच इतनी आसानी से राजस्थान जीत सकती थी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीतती थी, मैच फंस सकता था। क्योंकि जिस समय पीयूष चावला की गेंद पे यशस्वी जायसवाल का कैच छूटा, उस समय जस्ट अर्धशतक पूरा ही किया था, यानी 50 रन केवल यशस्वी ने बनाए थे, पूरा ही किया था। और ऐसे में अगर वो वडेरा कैच पकड़ लेते, जो वो कैच भी छोड़ा उन्होंने छक्का भी दे दिया, क्योंकि वो गेंद बाउंड्री में चली गई। उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो मौका बना हार्दिक की गेंदबाजी पे संजू सैमसन, जिन्होंने शानदार आज भी पारी खेली, 35 रन से ज्यादा की पारी खेली, उनका भी कैच टिम डेविड के हाथ में आते हुए फिसल गया। हालांकि आपको बता दें बारिश भी आई थी बीच में, जिसकी वजह से 20 मिनट का खेल रुका था, जिसकी वजह से आज थोड़ा हम भी लेट आए हैं, क्योंकि बारिश के चलते मैच थोड़ा लेट गया। लेकिन इन कैचेस के छूटने, उसके बाद मोहम्मद नबी की फील्डिंग की बात की जाए, दो बार उन्होंने आसान चौके दिए। फील्डिंग आज बहुत ही बेकार, बहुत ही मतलब मुंबई इंडियंस के अगर आप फैन होंगे तो आप आज दुखी होंगे इतने कि शायद आपको नींद भी ना आए कि इस तरीके की खराब फील्डिंग मुंबई इंडियंस सोच भी नहीं सकते। रोहित शर्मा के चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था, हार्दिक के चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था, कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज यशस्वी जायसवाल मूड बना के आए थे कि भले ही आईपीएल में अभी तक वो फॉर्म में, लेकिन आज जब मौका है, क्योंकि अब प्लेऑफ में लगभग राजस्थान का जाना, क्योंकि अब उसके 14 अंक है और ये माना जाता है जो टीम 8 मैच जीत लेगी वो लगभग पहुंच जाती है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स लगभग पहुंच चुकी है और प्लेऑफ से पहले ये जबरदस्त फॉर्म, 59 गेंदों पे शानदार शतक, आज हर जगह छक्के, 7 छक्के मारे यशस्वी जायसवाल ने। जिस तरीके से छक्के मारे ना, आज दिखा दिया कि ये युवा बल्लेबाज जब फॉर्म में आता है ना, रंगत में आता है ना, तो सामने वाली टीम में भले ही कोडजे जैसा जो 150 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा हो, हार्दिक पांड्या हो, अनुभवी पीयूष चावला हो, जसप्रीत बुमराह हो, किसी को नहीं बख्शा, जम के ताबड़तोड़ शॉट लगाए। वहीं संजू सैमसन ने भी शानदार तरीके से आज साथ दिया और फिर से दिखा दिया, कप्तानी पारी खेली है। अब तक ये लगता था कि इससे पहले आईपीएल में शुरुआत में संजू सैमसन अच्छी बैटिंग करते थे, उसके बाद उनकी फॉर्म गिरती चली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले मैच से जो फॉर्म पकड़ी, 80 रन जो बनाए थे, वो लगातार चल रही है। और आज उन्होंने जिस सेल्फलेसनेस से, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि चाहते तो मैच जिता सकते थे, लेकिन सिंगल लेके यशस्वी जायसवाल को लगातार मौका दिया कि वो अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए, और यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी भी पूरी की और शानदार जीत दर्ज की मुंबई इंडियंस के खिलाफ आसानी के साथ। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये मैच शायद से 2 ओवर और पहले खत्म हो जाता, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी का चक्कर नहीं होता, तो कहा जा सकता है मुंबई इंडियंस ने फिर से एक बार निराश किया है। वहीं राजस्थान ने पिंक सिटी यानी जयपुर में कहीं अपने यहाँ घर में लोगों को हंसने का एक मौका दे दिया। और इस बार उम्मीद है कि जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबली शेन वॉर्न जब राजस्थान के कप्तान थे और पहली बार में ही ट्रॉफी जीती थी, उसको फिर से दोहराएगी राजस्थान इस बार, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में दिख रही है ना, चाहे वो गेंदबाजी में संदीप शर्मा की बात की जाए, ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए, चहल की बात की जाए, अश्विन की बात की जाए, वो शानदार दिख रही है वहां पे बॉलिंग यूनिट। और वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो यशस्वी अब तक फॉर्म में नहीं थे, वो आज सेंचुरी बना के फॉर्म में आ चुके हैं। और पिछली बार जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी तो लूजिंग कॉज में था, इस बार विनिंग कॉज में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और वहीं संजू सैमसन लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, जोस बटलर फॉर्म में है, रियान पराग फॉर्म में है, तो बैटिंग और गेंदबाजी दोनों फॉर्म में है। तो कहा जा सकता है राजस्थान रॉयल्स इस बार फेवरेट है। आपको क्या लगता है, कौन सी है आपकी टीम फेवरेट जो इस बार आईपीएल खिताब जीत सकती है? क्योंकि कल जो मैच है ना, वो है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसके लिए बने रहिए, क्योंकि पिछली बार लखनऊ ने ना एक तरफा ढूंढा था। हालांकि धोनी ने रन बनाए थे 9 गेंदों पर 28, महफिल लूटी थी, लेकिन मैच एलएसजी ने लूटा था। तो क्या कहेंगे आप मैच के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।